मोहम्मद बिन सुलेमान का पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर का तोहफा। मरियम नवाज का खेल खत्म, सऊदी सफीर की हंगामी इस्लामाबाद आमद। दोस्तों, मरियम नवाज का खेल खत्म, खतरे की घंटियां बजना शुरू। घर के भेदी ने लंका ढा दी, बावजू की परी को भी माफी ना मिली। आखिरी उम्मीद भी खत्म, शाही महल से लाल सिग्नल मिल गया। चचा की फुर्तियां उल्टी गंगा साबित हुई। नवाज एंड शहबाज आमने सामने। सऊदी अरब से पाकिस्तान के बजाय लंदन के सफीर पर गौर शुरू। पाकिस्तानी अवाम के लिए ठंडी हवाओं के झोंके आने लगे। रमजानुल मुबारक आखिरी अयाम में बड़ी खुशखबरियां आने लगीं। वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान का सफीर हंगामी तौर पर इस्लामाबाद आ गया। अहम मुलाकातें शुरू। नवाज मरियम एंड कंपनी का खाता क्लियर। अब सिर्फ मामला कौन तय करेगा। बड़े बड़े बुर्ज हिल गए। आखिरकार शिकस्त मरियम नवाज का मुकद्दर बन गई। सोशल मीडिया पर धूमधाम करवाना और करोड़ों रुपए के बिकाऊ सहाफी खरीदना किसी काम ना आया। नानी को नानी याद आ गई। चीफ जस्टिस ने भी रही सही कसर निकाल दी। सऊदी अरब में दो दो हाथ कर दिए गए। नानी का सबसे बड़ा ख्वाब चकनाचूर कर दिया गया। आखिर चचा भतीजी में क्या बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी का ओहदा देने के बाद से क्या मामला चल रहे थे, और सबसे बढ़कर मरियम नवाज का कौन सा मिशन कामयाब नहीं हो सका। आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालों पर बात करने के साथ साथ बताएंगे कि कैप्टन सफदर इस वक्त कहां गायब हैं। नाजरीन ग्रामी, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन हुक्मरान जमात की उभरती हुई ऐसी लीडर के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रही हैं जो कि इमरान खान की सियासत और बयानिए को खुलकर चैलेंज करे। अमली सियासत में मरियम नवाज का तजुर्बा अपनी ही पार्टी के लगभग 1 दर्जन ऐसे सियासी रहनुमाओं से कम है जो कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से इनके वालिद नवाज शरीफ का साथ निभा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने ये अमली तौर पर साबित किया। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में हुकूमत की कारकर्दगी पर उठने वाले संजीदा सवालात और हुक्मरान जमात की ढलती हुई मकबूलियत का जवाब वो खुद है। इनको चीफ ऑर्गेनाइजर और पार्टी के सीनियर नायब सदर बनाने की पार्टी के अंदर मुखालफत भी की गई और अब भी दबे लफ्जों में मुखालफत जारी रहती है। लेकिन इसके बावजूद माजी से इन्होंने 1 साल कबल इक्तदार में आकर अपना बयानिया खोलने वाली नून लीग को एक बार फिर सियासी मैदान में जरूर ला खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन नतीजे इसके क्या निकले। सिफर ये तो तस्वीर का एक रुख है, लेकिन हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने और खुद को बतौर सियासी रहनुमा बनवाने के लिए अभी इनके सामने चैलेंजेस का ऐसा अंबार है जिसे अबूर करके वो अपने मकसद में कामयाब हो सकती हैं, जो कि नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि इनका एक सबसे बड़ा ख्वाब चकनाचूर होता नजर आ रहा है। हुकूमत की कारकर्दगी का दिफा, मज़ाहमती सियासत और जारहाना तकारीर वो हरबे थे जो इन्होंने मैदान में आकर इस्तेमाल करने की कोशिश की, और वो ये भूल चुकी थी कि इनका मुकाबला इन जैसे इंसान से नहीं बल्कि इससे भी है जिसके पीछे पाकिस्तान के अवाम जान देने को तैयार है। नाजरीन ग्रामी, मरियम नवाज ताहाल सऊदी अरब में मौजूद हैं और ज़राए पहले ही दिन से ये दावा कर चुके हैं। वहां जाने के 3 मकासद साफ तौर पर वाज़ेह हैं, जिसमें से अव्वल सऊदी शाही खानदान से मदद तलब करना, दूसरा पाकिस्तानी अवाम को ये बावर करवाना कि शरीफ खानदान की दुनिया में इज्जत और वकार कितना है, और यही है जो कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकता है, भले इन्हें इस मुश्किल में डालने वाले भी यही लोग हैं। तीसरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि मरियम नवाज का जो भगोड़ा वालिद पाकिस्तान नहीं आ सकता, इसके साथ सऊदी अरब में बैठकर ही अगला लाएअमल का फैसला किया जाए। इमरान खान की बढ़ती हुई ताकत को कैसे कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तानी अवाम को मजीद कैसे निचोड़ा जाए। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरब में उम्रे के लिए जा रहे हैं और हालात ये बता रहे हैं मरियम नवाज ने जो ख्वाब लेकर सियासत में एंट्री मारी वो चकनाचूर हो चुकी। माजी करीब की पेशरफ को देखा जाए तो हालात एकदम मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान और मरियम नवाज जो के चचा को सिर्फ इसलिए वजीर आजम बनाना चाहती हैं कि मुल्क में कुछ काम करवाकर आइंदा इलेक्शन में इनके वजीर आजम बनने का रास्ता हमवार किया जा सके। ये सब कुछ ख्वाब ही रहेगा। सऊदी अरब में बैठी मरियम को बदकिस्मती से ये ओहदा कभी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि अदालती फैसले, आइन और जमहूरियत कुछ और कहते हैं और चाहते हैं। नाजरीन ग्रामी, अब बात करते हैं सऊदी अरब की पाकिस्तान के बारे में राय की, क्योंकि ये वो दोस्त मुल्क है जिसके मफादात भी पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है और हर मुश्किल घड़ी में ये पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा। सबसे पहली बात ये ज़हन नशी करना होगी, दुनिया में किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती का असूल सिर्फ मफादात होते हैं जो कि वो एक दूसरे में देखते हैं। सऊदी अरब आज तक पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर चुका और अपनी सरमायाकारी के बारे में फिक्रमंद होने के अलावा इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि वो मजीद सरमायाकारी करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा ले और इसी जुमरे में
सऊदी सफीर बराए पाकिस्तान ने मुल्क के लिए मजीद सरमायाकारी का ऐलान किया। ये सरमायाकारी इस दौर में जरूर की जा रही है, लेकिन ज़हन नशी कर लें कि इसका मुआहदा और बातचीत इमरान खान साहब के दौर में की गई। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दत और पायदार सरमायाकारी के अज़म का अयादा किया। इन्होंने ये बात इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मोहम्मद जवाद सोहराब मलिक को मुलाकात के दौरान कही। सऊदी सफीर ने इस अज़म का अयादा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान आइंदा चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान में तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में $10 अरब तक सरमायाकारी में इजाफे के ख्वाहां हैं। मुलाकात के दौरान जवाद सोहराब ने सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर शुक्रिया अदा किया और स्टेट बैंक के अकाउंट में आइंदा 7 रोज के अंदर $2 अरब जमा करवाने की तस्दीक पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के अज़म का अयादा किया। पाकिस्तान में कारोबार के मुख्तलिफ मौके को उजागर करते हुए मामले ख़ुसूसी ने उम्मीद जाहिर की पाकिस्तान में मसनूआत की तैयारी और खिदमत के फरहमी के शोबे में मुतादिद मौके मौजूद हैं, जिनसे खलीजी ममालिक के लिए बरामदात के जरिए नुमाया फ़ायदा उठाया जा सकता है। इन्होंने आइंदा तरक्याती मंसूबों में पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने की सऊदी अज़म को सराहा। सऊदी सफीर ने सऊदी हुकूमत की तरफ से रवां और आइंदा साल के दौरान सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों के लिए पाकिस्तान से मजीद अफरादी कुव्वत भर्ती करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। फ्रीकैन ने दो तरफा कारोबारी तल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने, पाकिस्तान से मजीद अफरादी कुव्वत की बरामद और मुख्तलिफ इक्तसादी शोबों में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने के अमूर पर मुफीद बातचीत की। मोहम्मद बिन सुलेमान का पाकिस्तान को $10 अरब का तोहफा, मरियम नवाज का खेल खत्म, सऊदी सफीर की हंगामी इस्लामाबाद आमद। दोस्तों, मरियम नवाज का खेल खत्म, खतरे की घंटियां बजना शुरू, घर के भेदी ने लंका ढा दी, बावजू की परी को भी माफी ना मिली, आखिरी उम्मीद भी खत्म, शाही महल से लाल सिग्नल मिल गया, चचा की फुर्तियां उल्टी गंगा साबित हुई। नवाज एंड शहबाज आमने सामने, सऊदी अरब से पाकिस्तान के बजाय लंदन के सफीर पर गौर शुरू, पाकिस्तानी अवाम के लिए ठंडी हवाओं के झोंके आने लगे, रमजानुल मुबारक आखिरी अयाम में बड़ी खुशखबरियां आने लगीं। वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान का सफीर हंगामी तौर पर इस्लामाबाद आ गया, अहम मुलाकातें शुरू, नवाज मरियम एंड कंपनी का खाता क्लियर, अब सिर्फ मामला कौन तय करेगा, बड़े बड़े बुर्ज हिल गए, आखिरकार शिकस्त मरियम नवाज का मुकद्दर बन गई। सोशल मीडिया पर धूमधाम करवाना और करोड़ों रुपए के बिकाऊ सहाफी खरीदना किसी काम ना आया, नानी को नानी याद आ गई, चीफ जस्टिस ने भी रही सही कसर निकाल दी, सऊदी अरब में 2-2 हाथ कर दिए गए, नानी का सबसे बड़ा ख्वाब चकनाचूर कर दिया गया। आखिर चचा भतीजी में क्या बातचीत हुई, नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी का ओहदा देने के बाद से क्या मामला चल रहे थे, और सबसे बढ़कर मरियम नवाज का कौन सा मिशन कामयाब नहीं हो सका। आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालों पर बात करने के साथ साथ बताएंगे कि कैप्टन सफदर इस वक्त कहां गायब हैं। नाजरीन ग्रामी, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन हुक्मरान जमात की उभरती हुई ऐसी लीडर के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रही हैं जो कि इमरान खान की सियासत और बयानिए को खुलकर चैलेंज करे। अमली सियासत में मरियम नवाज का तजुर्बा अपनी ही पार्टी के लगभग 1 दर्जन ऐसे सियासी रहनुमाओं से कम है जो कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से इनके वालिद नवाज शरीफ का साथ निभा रहे हैं।